हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स प्रिपेयर। तो लास्ट वीडियो में हमने गुप्त वंश के बारे में विस्तार पूर्ण पढ़ा था। तो आज हम इस वीडियो में इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। जो गुप्त वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त प्रथम। इसका सही उत्तर होगा कुमारगुप्त। गुप्त काल की सोने की मुद्रा किसको कहा जाता था? इसका सही उत्तर होगा दिनार। दिनार को सोने की मुद्रा कहा जाता था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? जो भारतीय संस्कृति में स्वर्ण युग माना जाता है वो था गुप्त काल। नेक्स्ट है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शकोप्रम कहा गया है? स्कंदगुप्त को शकोप्रम किस स्तंभ लेख में कहा गया है? इसका सही उत्तर होगा कहोम स्तंभ लेख। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेखों में उपलब्ध है? इसका सही उत्तर होगा प्रयाग के। जो प्रयाग के अभिलेख हैं उसमें समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उपलब्ध है। नेक्स्ट है, ऐरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऑप्शंस हैं ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, भानुगुप्त। इसका सही उत्तर होगा भानुगुप्त। भानुगुप्त जो है ऐरण अभिलेख से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सही उत्तर होगा कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण इसको क्लासिकल युग कहा जाता है। नेक्स्ट है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पंथन से संचालित होता था? इसका सही उत्तर होगा ताम्रलिप्ति। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी कौन से काल से आरंभ हुई थी? गुप्त काल से। नेक्स्ट है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया था? कविराज की उपाधि किसको दी गई थी? समुद्रगुप्त को। इसका सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? ये भी समुद्रगुप्त ही था। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में भारत में जारी किए गए? सबसे ज्यादा किस काल में सोने के सिक्के जारी किए गए? गुप्त काल में। नेक्स्ट है, दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ, जो दिल्ली का मेहरौली है, मेहरौली में जो प्रसिद्ध लौह स्तंभ है वो किसकी स्मृति में बना हुआ है? चंद्रगुप्त की में। किसकी में? चंद्रगुप्त की में। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? तो इसका सही उत्तर होगा शकों को पराजित करने की। जो शकों को पराजित किया था उसकी खुशी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने चांदी के विशेष सिक्के जारी किए। नेक्स्ट है, फायान और हेनसांग ने किन राज्यों को देखा? किसके राज्यों को देखा? वो किसके राज्य में भारत में आए? इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और हर्षवर्धन के में। फायान जो था वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्य में आया था और हेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के राज्य में आया था। नेक्स्ट है, गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया गया था? इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ किया। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने की महाराजाधिराज की राधि सबसे पहले? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? इसका सही उत्तर होगा 319 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। गुप्त काल जो था वो कब तक था? 319 से 500 ईस्वी तक। नेक्स्ट है, गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त जो थे वो किसके सामंत थे? कुषाणों के। फायान किसके शासन काल में भारत में आया? इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के में, जो विक्रमादित्य थे। किस वंश के शासकों ने मंदिरों व ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम में अनुदान में दिया था? इसका सही उत्तर होगा गुप्त वंश। नेक्स्ट है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कवि कालिदास जो थे वो किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, चंद्रगुप्त द्वितीय के। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो देखिए इसमें जो कारण दिए गए हैं, सत्ता के नियंत्रण के लिए, आंतरिक कलह, प्रांतीय शासकों का विद्रोह, स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, हूणों का आक्रमण। तो ये जो थे ये तीनों यही कारण थे, इनकी वजह से गुप्त वंश का पतन हुआ। जो सही उत्तर होगा इसका ए, यह कारण नहीं था। किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने।
सर्वराजोच्छेता यानी सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला, इसकी उपाधि किसने धारण की? इसका सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त ने। सर्वराजोच्छेता याद रखिएगा, इसकी उपाधि किसने धारण की? समुद्रगुप्त ने। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? वो थे आर्यभट्ट। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? इसका सही उत्तर होगा गुप्त काल से। अजंता की जो कलाकृतियां हैं वो गुप्त काल से संबंधित हैं। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, क्या कहलाते थे? रूपक। जो सोने के सिक्के थे वो दीनार कहलाते थे और जो चांदी के सिक्के थे वो रूपक कहलाते थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? सही उत्तर होगा राजतंत्रात्मक। गुप्तकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। नेक्स्ट है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, वो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की पदवी, उनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने आप को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित कराया है? इसका सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त। ये संगीत के बहुत अच्छे विद्वान थे, इनकी संगीत में रुचि थी। नेक्स्ट है मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? गुप्त काल में। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? गुप्त काल का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? वो था समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में से होती है? सही उत्तर होगा अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास की जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसकी गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक ग्रंथियों में होती है। नेक्स्ट है गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर। जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है वो गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोच्च उदाहरण है। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन से थे? जो गुप्त काल में जो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे वो थे भगवान विष्णु। नेक्स्ट है वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को जाता है? जो अपनी वर्तमान दशमलव प्रणाली है उसका श्रेय किस युग को जाता है? गुप्त युग को। गुप्त युग में इसका आविष्कार हुआ। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? इसका सही उत्तर होगा अग्निमित्र। अग्निमित्र जो है मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक था। नेक्स्ट है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। और वैसे तो गुप्त वंश का जो संस्थापक है वो श्रीगुप्त ही है, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है तो वो आएगा चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट है गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये मैंने अभी आपको बताया श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की थी? इसका सही उत्तर होगा महाराज की उपाधि। किस गुप्त राजा ने महेंद्रादित्य की उपाधि प्राप्त की थी? इसका सही उत्तर होगा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? इसका सही उत्तर होगा हरिशेन। हरिशेन जो थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त को। किस गुप्त शासक ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया? इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नेक्स्ट चीनी यात्री हेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? इसका सही उत्तर होगा नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये बिहार में स्थित है। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत में आया? इसका सही उत्तर होगा हर्षवर्धन। हेनसांग किसके उसमें आया? हर्षवर्धन के में। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। अवंती के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा उज्जैन। उज्जैन को अवंती के नाम से जाना जाता है। तो जो फ्रेंड्स ये गुप्त वंश के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने सभी इसमें दिए हैं। आपके लिए एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू।